अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो गाइस आज जो हमारा क्लास है वो क्लास 17 है और आज हम इस क्लास में डच टूल, बन टूल और स्पंज टूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, ये हमारे पास है 3 टूल्स, डच टूल, बन टूल और स्पंज टूल। तो गाइस ये 3 टूल आज इस पिक्चर पर फॉलो करेंगे, इस पर काम करेंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, डच टूल को क्लिक करूँगा। क्लिक के बाद आप लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ठीक है गाइस, इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ कुछ रेंज दिया हुआ है। ठीक है, शेडो, मिड टून, हाईलाइट। आपको क्या करना है, आपको मिड टून को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को एक्सपोजर्स, यह आपको इसको बढ़ाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जिस तरह पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप कोई पिक्चर का ओपेसिटी या कोई कलर का ओपेसिटी कम करना चाहते हो, इसके साथ फ्लो भी कम करना चाहते हो, तो कलर थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम नज़र आ रहा हो, क्योंकि ओपेसिटी भी कम हो और फ्लो भी कम हो तो वो कलर ज़्यादा पिक्चर पर नज़र नहीं आए, क्योंकि वो थोड़ा सा कम नज़र आएगी। ठीक है, तो ये है एक्सपोजर्स। ठीक है गाइस, अब मैं इसको क्या करूँगा, आपको इसको टिक करना है। ठीक है, यहाँ से टिक नहीं हटाना, क्योंकि आप अगर यहाँ से टिक हटाओगे तो कलर रहेगा लेकिन कम, एक जगह पर रहेगा। ठीक है, अगर आप इसमें टिक लगाएंगे तो वो कलर आपको वाज़ेह भी नज़र आएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने जूम किया। जूम के बाद मैं क्या करूँगा गाइस, मुझे ये लाइन जो है मसल में, इनको शो करना है, ठीक से नज़र आ जाए कि हाँ इस मसल में लाइन सही तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे पहले आपको मैंने कहा था कि लेयर लेना है। एक है न्यू लेयर, एक है क्रिएट लेयर, एक है आप इस लेयर का कॉपी ले लें। तो आप लेयर का कॉपी कैसे लेंगे, कंट्रोल जे, मैंने कंट्रोल जे लिया, कॉपी लिया। ठीक है गाइस, अब मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा, इस लेयर का जो कॉपी लिया है ये वाला, इसके ऊपर मैं काम करूँगा। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा, अगर मैंने ज़्यादा किया और मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया और मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, इस लाइन को भी हाईलाइट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो गाइस ये है डच टूल। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फिर से लाइन लगाई, यहाँ भी लगाया, अब मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा, तो गाइस इसके लिए आपको एरेस क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा कम करना है और इसको साफ़ करना है। जहाँ आपने डच टूल को इस्तेमाल किया है वहाँ आप एरेस टूल से साफ़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, अगर किसी से मिस्टेक हो जाए। ठीक है, हाँ ज़्यादातर पिक्चर पे 2-3 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन ये माउस पर डिपेंड कर रहा है, इंसान पर डिपेंड कर रहा है वो किस माउस को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा गाइस, मुझे फिर से डच टूल को इस पर यूज़ करना है, लेकिन पहले से मैं इसको थोड़ा सा यह कलर को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ठीक है, ये है ओपेसिटी, ओपेसिटी यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, ये हर टूल से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज़ है। आप पहले क्लास देखे, इसमें प्रॉपर्टीज़ अलग है हर टूल से,
अब ये टूल्स है, इसका ये प्रॉपर्टीज़ अलग है, ठीक है गाइस। तो हर टूल्स का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, ठीक है गाइस। अब मैं इसको थोड़ा सा कम किया, ठीक है, थोड़ा सा कम किया। और अगर मैं अब इसके ऊपर डस्ट टूल इस्तेमाल करूँ, तो गाइस ये बिल्कुल वाजिया हो गया, ठीक है। अब गाइस आप ये सोच रहे हो कि कलर तो नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने यहाँ से ओपेसिटी कलर का जो ओपेसिटी कम किया है, ठीक है। तो गाइस अब मुझे और क्या करना है, अगर मैं इसका ओपेसिटी बढ़ा दूँ, एक्सपोजर्स को बढ़ा दूँ, तो कैसे करूँगा। अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसके ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि पिक्चर जितना हाईलाइट हो और इस पर कोई कलर नज़र ना आया हो, क्योंकि वो पिक्चर काफ़ी बेस्ट लग भी सकते, ठीक है। अगर मैं अब इससे टिक ख़त्म करूँ, तो गाइस आप लोगों को वाजिया नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसमें टिक करूँ तो गाइस देखें, अगर मैं इससे टिक ख़त्म करूँ तो गाइस देखिए मैंने इस जगह पर डच टूल को इस्तेमाल किया पहले से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टिक ख़त्म करूँ तो सारा पिक्चर गायब हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये है डिफरेंट। अब गाइस मुझे और क्या करना है, मुझे यहाँ बन टूल को यूज़ करना है, ठीक है। अब गाइस ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये डार्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर को मैंने जो डच टूल दिया है, डच टूल को कलर दिया है इसके ऊपर, अब ये इस पिक्चर को कलर को डार्क कर रहा है, ठीक है। तो गाइज आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये हम क्यों यूज़ करते, ठीक है गाइज। अगर मैं यहाँ से टिक ख़त्म करूँ तो गाइज आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ से इस लेयर का जो ऑप्शन है ऑफ कर रहा हूँ, तो गाइज देखिए अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो फिर वही ऑप्शन, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर मैंने डच टूल और बन टूल को यूज़ किया। मैं फिर से इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, आप लोगों को फिर से वाज़िया कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, कंट्रोल जे कॉपी फिर से लिया और फिर से मैंने डच टूल को इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ से इसका जो एक्सपोजर से कम करना है, ठीक है, इस लाइन को भी और इसको भी थोड़ा सा तो गाइस देखें यहाँ और यहाँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, तो गाइस देखें फिर से ओपन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से बन टूल लूँगा और इसको डार्क करूँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस ये है हमारे पास बन टूल, ठीक है गाइस इस टूल में ज़्यादा कुछ नहीं है, फ़ोटोशॉप का कुछ टूल्स है जो इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादातर इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर हम कुछ सीखें
ऐसा कुछ काम में या इंटरव्यू में कोई हमसे पूछे कि बर्न टूल क्या है, डच टूल क्या है, तो हम वाज़ह तौर पर उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है गाइस। अब गाइस हमारे पास है पंच टूल। पंच टूल में क्या है गाइस, यह है सैचुरेट, डीसैचुरेट। अब गाइस सैचुरेट में क्या फ़र्क है और डीसैचुरेट में क्या फ़र्क है? सैचुरेट वो है गाइस जब पिक्चर को कलर देते हैं या इस पिक्चर का कोई बैकग्राउंड को सही तरीके से बना लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स गाइस फोटोशॉप में जब भी काम करते हैं तो बैकग्राउंड को ब्लर कर लेते हैं और फिर इसको और मज़ीद कलर देते हैं, तो इसे कहते हैं सैचुरेट। ठीक है गाइस। डीसैचुरेट का मतलब ये है कि आपका जो बैनर में जो आपने कलर दिया, पिक्चर को आपने कलर दिया, तो अगर आपने डीसैचुरेट किया तो वो कलर आपको फिर से वही पुराने हालत में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये है डीसैचुरेट का मतलब। सैचुरेट में क्या है, आप लोग अगर कलर भी दो और अगर आप चाहते हो कि ये डीसैचुरेट हो जाए तो आपको क्या करना है डीसैचुरेट में? डीसैचुरेट में ये करना है कि वही हालत में अगर आपको पिक्चर चाहिए तो आप इस पिक्चर का कलर डीसैचुरेट कर सकते हो, मतलब ख़त्म कर सकते हो। ठीक है गाइस। तो आइए ये भी देखते हैं गाइस। ठीक है, इसको मैंने डिलीट किया गाइस, इसको मैंने पहले से डिलीट किया। ठीक है, इसको डिलीट किया। अब मुझे फिर से कंट्रोल जे लेना है। कंट्रोल जे के बाद मैं इसके ऊपर अब क्या करूँगा, यह आकर सैचुरेट करूँगा, इसको थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है गाइस। अब मैं पंच को क्लिक करूँगा, तो गाइस इसको मैंने कलर दिया सैचुरेट में। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों को बिल्कुल नज़र आया हो, क्योंकि इसको मैंने ऑफ किया इस लेयर को। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको यहाँ से टिक कर रहा हूँ, तो गाइस देखें पहले जब मैंने सैचुरेट में कलर दिया तो इस हालत में मुझे मिल गया। अब मुझे अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो अब फिर से वही पुराने हालत में मुझे ये पिक्चर मिल गया जो मैंने पहले से सैचुरेट में कलर नहीं दिया। ठीक है, अब मैं इसको डीसैचुरेट में कैसे कन्वर्ट करूँगा गाइस? तो मुझे यहाँ क्या करना है, यह मुझे इसका एक और कॉपी लेना है मैंने फिर से, और इस लेयर को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है गाइस। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, डीसैचुरेट करना है। तो गाइस देखें अब फिर वही पिक्चर है जो पहले से मैंने फोटोशॉप में ओपन किया हुआ। ठीक है गाइस। तो सैचुरेट में आप पिक्चर को अगर कलर भी दो, चाहे वो फेस हो, पिंपल्स को ख़त्म करना हो, और अगर आपने इसके ऊपर पेज टू वगैरह जो भी इस्तेमाल किया, अगर आप चाहते हो कि ये मुझे फिर से वही हालत में मिले तो आपको इसके लिए डीसैचुरेट करना है, लेकिन आपको पहले इस लेयर को मर्ज करना है, तब आप डीसैचुरेट कर सकते हो। ठीक है गाइस। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ इस्तेमाल करूँ तो गाइस देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, इसको ऑन कर रहा हूँ तो गाइस देखिए यहाँ मैं कलर देता हूँ डीसैचुरेट में। अगर मैं इसको अंडू करूँ और यहाँ मैं सैचुरेट में दूँ तो गाइस आप लोगों को वाज़िया नज़र आया हो क्योंकि इसका क्या काम है। अब यहाँ और यहाँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं इसको डीसेचुरेट करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना है, इसका कॉपी लेना है और इसको मर्ज करना है। यह जगह मुझे डीसेचुरेट करना है। तो गाइस वही पिक्चर मुझे फिर से मिल गया। इस जगह को मैंने पहले सेचुरेट किया फिर डीसेचुरेट किया। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डस्ट टूल क्या करता है और बन टूल और स्पंज टूल। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।